एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कराना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि भाई आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या फीचर मिलेंगे और उन फीचर्स को यूज़ करने के किसके कितने चार्जेस होंगे, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत प्रॉपर और सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हमें जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। मैंने पहले कभी नहीं बोला वीडियो की स्टार्टिंग में कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। 100 के कंप्लीट होने तक मैं बोल रहा हूं, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखो, एसबीआई के अंदर मैं सेविंग्स अकाउंट की बात करूं ना, तो एसबीआई आपको कई अलग अलग तरीके के जो अकाउंट है वो यहाँ पे ऑफर करता है। जैसे कि इंस्टा प्लस सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट हो गया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट हो गया, सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स, सेविंग प्लस अकाउंट, मोटर एक्सीडेंट अकाउंट और रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। इतने तरीके के जो एसबीआई है वो आपको अलग अलग तरीके के जो अकाउंट है वो ऑफर करता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जो एक रेगुलर यानी कि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होता है। अगर आप ब्रांच में जाके ओपन कराओगे तो बैंक वाले आपका यही वाला अकाउंट ओपन करेंगे, और अगर आप ऑनलाइन भी ओपन कराओगे तो आपका इंस्टा सेविंग जो वाला अकाउंट है वही होगा। लेकिन इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और मैंने यहाँ पे जो एसबीआई का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख के रखी हुई हैं, और उसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो हाईलाइट करके रखी हुई है। स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे ऊपर ही मैंने लिखा हुआ है एसबीआई का रेगुलर सेविंग अकाउंट। नंबर 1 पॉइंट मैंने लिखा हुआ है फीचर्स एंड बेनिफिट। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। देखो, अभी के लिए भी एसबीआई का जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस है, आपको यहाँ पे कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे अदर जैसे कि एचडीएफसी बैंक, हालांकि वो एक प्राइवेट बैंक है लेकिन इसका एक कॉम्पिटिटर है आईसीआईसीआई बैंक, तो वहां पे वो जो सेविंग्स अकाउंट है वो जीरो बैलेंस नहीं है, वहां पे आपको कुछ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब जीरो बैलेंस अकाउंट है तो मंथली एवरेज बैलेंस भी कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। थर्ड चीज ये कि भाई आप इसको एक वन टाइम ब्रांच विजिट पे ही आप इसको अपना जो है अकाउंट ओपन करा सकते हो। जैसे कि आप ऑनलाइन तो ओपन कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आधा प्रोसेस घर पे कर सकते हो, कुछ प्रोसेस जाके आप अपना ब्रांच में जो है वो करा सकते हो, या डायरेक्ट जाके भी आप ब्रांच में ओपन करा सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। आपको लॉकर मिल जाता है आपको डिपॉजिट करने के लिए, तो लॉकर की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे देखो, पर्सनल एक्सीडेंट आपको जो इंश्योरेंस है वो मिल जाएगा लो कॉस्ट पे, कम प्राइस पे। कई बार ये लोग आपको साथ में भी पर्सनल इंश्योरेंस दे देते हैं अगर आप अपने अकाउंट में अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हो तब। फ्री आपको आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस मिल जाएंगे अगर आप देखो एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई की जो योनो ऐप है उसको यूज करोगे तो ये चीजें आपको फ्री मिल जाएंगी। आपको इंटरेस्ट रेट देखो 0.50% एक्स्ट्रा मिल जाएगा सीनियर सिटीजन को। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 70 से अबव है, तो वहां पे आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.50% का आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, आपको अनलिमिटेड मंथली एटीएम विड्रॉल्स भी मिल जाते हैं। अगर आप 1 लाख के ऊपर अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करते हो तो आप कितनी भी बार जाके एटीएम से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कैश निकाल सकते हो, कोई लिमिट आपको नहीं मिलेगी। 10 चेक्स आपको फ्री मिलते हैं, देखो लिखा हुआ है 1 साल के अंदर। उसके बाद जो चार्जेस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एसबीआई की क्विक मिस कॉल फैसिलिटी, व्हाट्सएप बैंकिंग फैसिलिटी, इस तरीके की चीजें आपको यहां पे मिल जाती हैं सेविंग्स अकाउंट के अंदर। तो ये हो गए इसके मेजर फीचर्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की। देखो, इंटरेस्ट रेट की हम बात करें तो अगर आप अपने अकाउंट में 10 करोड़ के नीचे बैलेंस रखते हो तो 2.7% पर एनम का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 10 करोड़ के अबव रखोगे तो 3% पर एनम का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आई नो 10 करोड़ से ज़्यादा बैलेंस कोई रखने नहीं वाला, और 10 करोड़ अगर आपके अकाउंट में बैलेंस होगा तो आप ये वीडियो नहीं देखने वाले। तो आपको 2.7% का इंटरेस्ट रेट पर एनम मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत चेंज भी होता रहता है। तो जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे अभी ये वाला इंटरेस्ट रेट है, हो सकता है जब आप देख रहे हो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, तो ये मत सोचना कि मैंने वीडियो में गलत बताया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो सेकंड में फीस एंड चार्जेस की सेकंड पॉइंट मैंने लिखा भी हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे देखो कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन लिमिट की। भाई आप ब्रांच में जाके जो ट्रांजैक्शंस करोगे उसकी कितनी लिमिट आपको मिलते हैं। देखो, जब आप अपना अकाउंट ओपन करा लोगे, आप ब्रांच में तो जाओगे ही कैश डिपॉजिट कराने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ पे कैश विड्रॉल की है, डिपॉजिट की आगे बात करेंगे। एएमबी यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस, एएमबी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अगर आपके अकाउंट में 25,000 तक रहता है तो आप महीने में 2 बार जो कैश विड्रॉल है वो ब्रांच में जाके कर सकते हो। और अगर देखो आपके अकाउंट में 25 से 50,000 तक बैलेंस रखते हो आप, तो आप 10 बार फ्री विड्रॉल कर सकते हो। मैंने हाईलाइट भी यहाँ पे कर रखा है।
अगर आपका जो मंथली बैलेंस है वो 50,000 से 1 लाख के बीच में रहता है तो आप 15 टाइम्स यानी 15 बार फ्री विड्रॉल जाके ब्रांच में कर सकते हो। और 1 लाख के अबव अगर आप बैलेंस रखते हो तो आप अनलिमिटेड यानी कि ब्रांच में जाके कितनी भी बार कैश यहाँ पे विड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये यहाँ पे मंथली लिमिट्स लिखी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप एक बार ये जो कंप्लीट कर लेते हो, जैसे कि आप भाई 25,000 तक ही मेंटेन कर रहे हो और अगर आप 2 बार विड्रॉल कर चुके हैं तो आप थर्ड टाइम करोगे तो यहाँ पे देखो एक ट्रांजैक्शन का 50 रुपीज प्लस जीएसटी का जो चार्ज है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, मतलब कि आपके अकाउंट से जो चार्ज है वो कट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन लिमिट लिखी हुई है ब्रांच की। अभी तो मैंने बात की थी कैश विड्रॉल की लिमिट, अब बात कर रहे हैं डिपॉजिट की कि आप जाके डिपॉजिट करोगे तो देखो आपको मंथ में 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती है, फिर चाहे आप कितना भी बैलेंस यहाँ पे रखो। डिपॉजिट की यहाँ पे लिमिट आपको मिलती है 3 बार आप मंथ में फ्री कैश डिपॉजिट कर सकते हो। 3 टाइम से ज़्यादा आप कैश डिपॉजिट करने जाओगे तो वही आपका 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी का आपका जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन का चार्ज है वो लगेगा। और आपको देखो कैश डिपॉजिट अगर आप करते हो नॉन होम ब्रांच पे तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि और दूसरे अकाउंट में अगर आप देखोगे तो दूसरी ब्रांच में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो उसमें लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि यहाँ पे आपको नहीं मिलते। अब इसके नीचे देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है डिपॉजिट विड्रॉल की अमाउंट लिमिट ब्रांच के अंदर। अब देखो अभी जो हमने बात करी थी वो थी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की, कितनी बार आप डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं अमाउंट की, क्या ब्रांच में जाके कितनी अमाउंट तक निकाल सकते हो बैंक से या फिर कितनी अमाउंट तक आप डाल सकते हो, उसकी भी एक लिमिट होती है जो कि यहाँ पे है 2 लाख रुपीज़ पर मंथ की। अगर आप 2 लाख रुपए तक ही एक महीने में जाके बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, 2 लाख तक ही आप विड्रॉ कर सकते हो। उसके ऊपर अगर आप करोगे तो आपका 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी का जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो यहाँ पे लगेगा। और अब बात कर लेते हैं आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस के चार्जेस की। तो देखो यहाँ पे ये ऊपर एनईएफटी के ट्रांजेक्शन चार्जेस मैंने लिखे हुए हैं ब्रांच में जाके, आरटीजीएस के भी ब्रांच के चार्जेस हैं और आईएमपीएस के भी ब्रांच के चार्जेस हैं। अब देखो सारे कितने अमाउंट पे कितने चार्ज लगेंगे, ये ऊपर एनईएफटी है, नीचे आरटीजीएस, आईएमपीएस, सारे चार्जेस मैंने लिखे हुए हैं कितनी अमाउंट पे कितने लगेंगे। अब आप चाहो तो इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख लेना, मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो जो है खामखा बड़ा हो जाएगा। आप इसको ईजिली स्क्रीनशॉट मार के खुद भी जो है देख सकते हो कि कितने किसमें चार्जेस आपके लगेंगे। अब हम लोग चेकबुक की बात कर लेते हैं। देखो भाई फ्री चेक तो आपको मिलते हैं 10 एक साल के अंदर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में फीचर्स में बताया था। एक साल के लिए 10 चेक मिलेंगे। उसके अलावा आप अगर उनको यूज कर लेते हो, आपको और चेक चाहिए तो उसके लिए आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपना अकाउंट ओपन करा लेते हो तो एसबीआई की जो योनो ऐप है यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग ऐप, उसके अंदर जाके भी आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाके भी बोल सकते हो कि और चेकबुक चाहिए तो वो भी आपको चेकबुक दिलवा देंगे, लेकिन उसके चार्जेस लगेंगे। 10 चेक की बुक और लोगे तो उसका 40 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। 25 चेक लीव की बुक लोगे तो उसका 75 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। एक मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इमरजेंसी चेक बुक भी आपको मिलती है, जिसके लिए आपको 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ेगा सिर्फ 10 चेक के लिए। अगर आपको इमरजेंसी में चेक बुक चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसी के नीचे देखो अकाउंट क्लोजर चार्जेस भी मैंने लिखे हैं। ये भी होता है कई सारे लोग जो अकाउंट ओपन करा लेते हैं, फिर उनको सही नहीं लगता या फिर उनको कोई और इशू हो जाता है या कहीं और पे ओपन कराना होता है तो वो क्लोज भी करा लेते हैं, तो उसके भी चार्जेस हैं। अगर आप अकाउंट ओपन होने के 14 डेज के अंदर अगर आप अपना अकाउंट क्लोज कराओगे तो फ्री है। 14 डेज के बाद 1 ईयर तक यानी कि 1 साल तक अगर आप अकाउंट क्लोज कराओगे तो फिर आपके 500 प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। और देखो बियॉन्ड 1 ईयर यहाँ पे आपका फिर फ्री है। अब थर्ड नंबर पे एटीएम यानी डेबिट कार्ड के चार्जेस लिखे हुए हैं कि भाई जब आपको बैंक से डेबिट कार्ड मिलेगा उसके कितने चार्जेस होंगे, इशू चार्ज कितने होंगे, एनुअल चार्ज कितने होंगे और बाकी की चीजें। डेबिट कार्ड के इशू चार्ज देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल, कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड, यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड हो सकते हैं तो वो आपको फ्री मिलेंगे। गोल्ड डेबिट कार्ड की फीस 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी और प्लेटिनम डेबिट कार्ड की फीस 300 रुपीज़ प्लस जीएसटी। अब यहाँ पे देखो जो एसबीआई की ऑफिशियल डिटेल्स है ना उसमें तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बता देता हूँ कि अब की डेट में ना आपको 100 रुपीज़ फीस वाला जो डेबिट कार्ड है वो बैंक नहीं देगा। जब आप अपना अकाउंट ओपन कराने अगर आप बैंक में जाओगे तो बैंक के पास उस टाइम पे अगर किट होगी तो आपको किट इशू करके दे देगा, या फिर अगर आपका वो बोलेंगे कि भाई आपका 3-4 दिन में जो आपकी किट है जिसमें आपकी पासबुक, चेकबुक या डेबिट कार्ड है वो आपके घर पे आ जाएगा, तब भी आपको ये नहीं पता है कि कौन सा वाला डेबिट कार्ड आपके घर पे आएगा। अगर आप ब्रांच में जाके अकाउंट ओपन करा रहे हो ना तो आप उनसे पूछ लेना कि भाई मुझे जो डेबिट कार्ड है वो कौन सा वाला मिलेगा और उसकी फीस कितनी होगी, क्योंकि एसबीआई के बहुत अलग अलग तरीके के डेबिट कार्ड है जिनके सभी के फीचर्स
अलग है और फीस एंड चार्जेस अलग है। अगर आप SBI के डेबिट कार्ड के बारे में भी वीडियो देखना चाहते हो कौन सा सही है या कौन कौन से हैं, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसके बाद जाके वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि जब आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उसका पूछ लेना कि कौन सा कार्ड है, कितनी उसमें फीस लगेगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। देखो क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल, कॉन्टैक्टलेस, इन सभी की तो 200 प्लस GST है। यहाँ पे जो युवा, गोल्ड कॉम्बो करके हैं इनकी 250 प्लस GST है। प्लेटिनम का जो कार्ड है उसकी यहाँ पे 325 प्लस GST। माई कार्ड करके है जिसको आप कस्टमाइज करा सकते हो, ये वाला कार्ड अगर आप लेते हो तो उसकी 250 प्लस GST आपकी फीस होने वाली है। और डेबिट कार्ड के रिप्लेसमेंट चार्जेस 300 रुपीज प्लस GST यहाँ पे होने वाले हैं। ये तो हो गए कार्ड के इशू चार्ज या फिर कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस या रिप्लेसमेंट के चार्जेस। अब बात कर लेते हैं कि आप ATM मशीन पे जाके जब आप अपना डेबिट कार्ड यूज करोगे तो उसके कितने चार्जेस लगेंगे या फिर कितनी ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलेंगी। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देखो पूरा पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है SBI आपको देखो 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स ऑफर करता है अगर आप अपने अकाउंट में 25,000 के नीचे बैलेंस रखते हो। तो आप अपने अकाउंट में 25,000 के नीचे ही बैलेंस रखते हो तो आपको महीने में 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे SBI के ATM पे फ्री करने के लिए। और अगर आप 25,000 से ज़्यादा मेंटेन करते हो तो आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन मिल जाती हैं SBI के ATM पे, कितनी भी आप जो मंथली कैश विड्रॉल करो, फिर यहाँ पे आपके जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो नहीं लगेंगे। और SBI के अलावा आप कोई दूसरा बैंक का ATM यूज़ करते हो तो देखो यहाँ पे आपको मंथली 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगे दूसरे बैंक के ATM पे, लेकिन नॉन मेट्रो सिटीज़ में। अब ये नॉन मेट्रो सिटीज़ क्या है अगले पॉइंट में मैं क्लियर कर रहा हूँ। 3 फ्री ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे अदर बैंक के ATM में मेट्रो सिटीज़ में। अब ये मेट्रो सिटी कौन सी है, देखो यहाँ पे नीचे मैंने ब्लैक कलर से लिखी हुई है, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। ये जो 6 सिटीज़ हैं ये मेट्रो सिटीज़ हैं, इनमें आपको 3 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगी दूसरे ATM से। और इस सिटी के अलावा आप कहीं और रहते हो तो फिर दूसरे बैंक के ATM पे आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन करने के लिए मिलेंगे, सिंपल है। और अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद 1 महीने के अंदर और ट्रांजेक्शन करते हो तो फिर उसके चार्जेस भी लगते हैं। देखो यहाँ पे आपके फाइनेंशियल चार्जेस लगेंगे, जैसे कि आप कैश विड्रॉ कर रहे हो SBI के ATM से कर रहे हो तो 10 रुपीज़ प्लस GST, और दूसरे बैंक के ATM से कर रहे हो तो 20 रुपीज़ प्लस GST आपका जो चार्ज है वो लगेगा। और अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि बैलेंस चेक वगैरह कर रहे हो SBI के से करोगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, देखो यहाँ पे। और दूसरे बैंक के ATM से करोगे तो 8 रुपीज़ प्लस GST का जो चार्ज है वो आपका यहाँ पे लगेगा बैलेंस चेक करने का। अब देखो यहाँ पे जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जब हम अपना एक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, नॉर्मली हम जो चीज़ें करते हैं वो सारी मैंने कवर कर दी हैं। कितना इंटरेस्ट रेट है, क्या फीचर्स मिलेंगे, RTGS NEFT इनके कितने चार्जेस होंगे, ब्रांच में कितनी आप डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब एक चीज़ रह जाती है कि भाई अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। देखो ऑनलाइन का अलग प्रोसेस है, ऑफलाइन का अलग प्रोसेस है। ऑनलाइन के बारे में मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो वो वाला वीडियो देख के ऑनलाइन कैसे ये वाला अकाउंट ओपन होगा तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहो ऑफलाइन जानना कि आपके आसपास में जो ब्रांच है तो वहाँ पे भी आप जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। ऑनलाइन में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और वीडियो KYC से हो जाएगा। ब्रांच में जाओगे तो वहाँ पे भी आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आप अपने कुछ 2-3 फोटोज़ भी ले जाना, छोटे पासपोर्ट साइज़ वाले। हालांकि उनकी ज़रूरत आज की डेट में तो नहीं पड़ती, लेकिन भाई SBI है वो आपसे मांग सकता है। और आप 5-10 हज़ार रुपये का जो भी कैश आपको ले जाना है वो आप ले जा सकते हो, जिसको आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराओगे। ज़्यादा अमाउंट ले जाओगे तो जल्दी से बैंक वाले आपका जो अकाउंट है तो वो खोल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं SBI के सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जो कि एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है। होपफुली आपको समझ आई होंगी, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मैंने सारी चीज़ें सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हमको 100 के यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो भूलना मत सब्सक्राइब कर देना। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।